घर में अगर तुम नारायण बनकर रहोगे तो तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी बनकर तुम्हारे चरण रोज दबाएगी प्रतिदिन। और तुमने सोचा कि मैं घर के अंदर शेर बनकर रहूं, तो तुम्हारी पत्नी भी शेरा वाली बन जाएगी। उसको बनने में देरी नहीं लगेगी। आप नारायण बनकर रहोगे तो वो लक्ष्मी बनेगी, आप शंकर बनकर रहोगे तो वो पार्वती बनेगी, आप ईश्वर जी बनकर रहोगे तो वो गोरा जी बनेगी, आप गणा बनकर रहोगे तो वो गोर बनेगी, आप अगर शेर बनकर रहोगे तो वो शेरा बनेगा। उसमें कोई अंतर नहीं है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप घर में कैसे आ रहे हैं। शंकर भगवान अपने घर में जब भी रहते हैं तो सिर पर गंगा का जल हमेशा भरा रहता है कि घर के अंदर जब भी रहना अपने भेजे को ठंडा कर रहना। और उल्टा है, लोग बाहर ठंडा कर रहते हैं और घर में आकर गुस्सा दिखाते हैं। बाहर तो ऐसे रहेंगे, लोग तारीफ करते हैं, तुम्हारे पति इतने बढ़िया हैं, तुम्हारी पत्नी इतनी जोरदार है, इतनी अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है, एकदम गुड नेचर, एकदम गुड नेचर। पत्नी सिर पे पल्लू लेके सुनती रहती, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर, गुड नेचर। और पत्नी कभी कभी कह भी देती है, क्यों तुम बाहर तो बहुत अच्छे रहते हो और घर में ऐसे कमरे में आते ऐसी चिड़ 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 चिड़, ये कहाँ की बात है। और तुम ज्यादा चिड़चिड़ करते हो तो फिर जगत जननी जगदम्बा तेरे भक्त जनों पर माता, अरे भीड़ पड़ गई भारी और दानव दल पर टूट पड़ी माँ, करके सिंह सवारी घर घर शेरा वाली। फिर वो टूट पड़े तो बच गए। तुम नारायण बनो वो लक्ष्मी बनेगी, तुम ईश्वर जी बनो वो गोरा जी बनेगी, तुम गणा बनो वो गोर बनेगी, तुम शंकर बनो वो पार्वती बनेगी, तुम ब्रह्मा बने तो वो ब्रह्माणी बनेगी और तुम शेर बने तो वो। इसलिए थोड़ा सावधान होइए और बड़े स्मरण में अपने चित्त वृत्ति में धारण करें। अच्छा रहो, मना नहीं। श्रेष्ठता के साथ में अपनी जिंदगी को श्रेष्ठता के साथ जिए, श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करें। श्रेष्ठता। महाराज शिव पुराण कहती है, सती मैया को शंका हो गई और सती मैया राम जी की परीक्षा लेने के लिए चली। जब भीतर शंका उत्पन्न होती, जब भीतर शंका उत्पन्न होती है तब व्यक्ति परीक्षा करने की सोचता है। परीक्षा, शंका भगवान से दूर कर देती है। सती मैया को किसने दूर करा शिव जी से? जम के बोलो जरा। शंका। थोड़ी सी शंका जब पति और पत्नी के बीच में आ जाती है तो पत्नी अपने मायके में रहना चालू कर देती है, पत्नी चली जाती है। शंका जहाँ थोड़ी सी आई वहाँ पर पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सास बहू के भीतर में शंका होगी, सास बहू का जीवन बेकार हो जाएगा। ननंद और भाभी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पति पत्नी के बीच शंका होगी, उनका जीवन बेकार हो जाएगा। शंका आपको दूर कर देती है। शंका करो, मना नहीं है, पर कहाँ करना है ये भी स्थान बताया है शिवपुराण। शंका करने का भी जगह बताइए, शंका करिए। जहाँ स्थान बताएं, गलत और कोई व्यसन कर रहा है तो वहां ध्यान दीजिए, मना नहीं। पर जहाँ श्रेष्ठता हो, जहाँ आनंदता हो, जहाँ आप अपने अलमस्त जीवन को जी रहे हो, जहाँ आप अपने जिंदगी की आनंदमय शुरुआत कर रहे हो और वहाँ बीच में शंका को लेकर आ जाओगे तो अपने जीवन को तुम जी नहीं पाओगे, जी नहीं।
आखिरी में हुआ क्या, माँ सती ने भगवान शंकर पर शंका करी और सती और शिव जी एक दूसरे से दूर हो गए। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कुंड में, यज्ञ की अग्नि की साक्षी में सती माता जलकर बस बस सती मां जल गई। शिव को दुख हुआ, भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ कि मेरी धर्मपत्नी सती और यज्ञ की अग्नि। अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, कोई सत्कर्म हो रहा हो, कोई भगवान का भजन हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, तो प्रयास करो कि उसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हो, थोड़ा सा। अभी कल की बात हम आपको बताते हैं, बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बता देते। तेरा तुझको, और कल की बात हम बताएं आपको। कल सुबह सुबह हम जब जा रहे थे तो गाड़ी से माननीय जी के यहाँ, तो चौराहे से थोड़े से आगे रोड पर फिर उसने कुत्ते को बिस्कुट देते देते साथ में उसने थोड़ा सा, उसके पास में प्लास्टिक का डब्बा था, उसमें उसने पानी डाला। इतनी देर में एक घर के सामने से एक महिला निकली और चिल्ला के दौड़ी। पीली लाल बत्ती का समय था तो वो बत्ती के चक्कर में हम भी रुके हुए थे, थोड़ा आगे ट्रैफिक था। शर्म नहीं आती तुमको? तुम तो कुत्ते को खिला देते हो, पानी पिला देते हो, वो कुत्ता हमारे यहाँ गंदगी करता है, चलो यहां से। अरे भाई, कुत्ता थोड़ी ना कहीं नौकरी करने जाता है, अपने जैसे से ही थोड़ी सी आस लगाता है। अगर उसको कुछ खाने को और पीने को मिल गया ना तो खुश होना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी से डरना नहीं चाहिए। ये गंदगी साफ कर सकते हो अगर किसी का पेट भर सकते। पक्षी के लिए दाना डाल रहे हो, पक्षी खा रहा है, खुश हो। पानी रख दिए, खुश हो। अगर कुछ नहीं अच्छा कर सकते हो तो दूसरा कोई अच्छा कर रहा है ना, तो उसमें थोड़ा सा हेल्प करो, थोड़ी सहायता करो। कितना सुंदर कहा है, उल्टा जो हाथ है ना ये किसी काम का नहीं होता है। एक दिन इसने हड़ताल कर ली उल्टे हाथ में, भगवान से जाकर कहा मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, काम का तो ये सीधा हाथ है। दान करो तो सीधे हाथ से, भोजन करो तो सीधे हाथ से, भजन करो तो सीधे हाथ से, यज्ञ करो तो सीधे हाथ से, पुण्य करो तो सीधे हाथ से, पिंड दो तो सीधे हाथ से, कार्य करो तो सीधे हाथ से। उल्टे हाथ ने कहा मेरा कोई काम ही नहीं है तो मुझे काट के फेंक दो, क्या करूंगा मैं इस हाथ का? हाथ करने लगा मेरा कोई काम ही नहीं, मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? तब भगवान ने कहा क्यों चिंता करता है? भोलेनाथ जी बोले अगर सीधा हाथ जब दान करे ना तो तू इसको थोड़ा सा टच कर लिया कर, स्पर्श कर लिया कर, तो इसके पुण्य का थोड़ा सा हिस्सा तुझे भी लगना प्रारंभ हो जाएगा और तेरा कल्याण हो जाएगा। जब अपने नगर में कोई अच्छा काम हो, अपने नगर में कोई सत्कर्म हो, अपने नगर में यज्ञ हो, अपने नगर में कथा हो, अपने नगर में भजन हो, अपने नगर में कीर्तन हो, अपने नगर में स्मरण हो, और भगवान ने अगर आपको काबिल बनाया है, भगवान ने अगर आपको उच्च पद पर बिठाया है, भगवान ने आपको काबिल बनाकर बिठाया है, तो अपने पद का गरिमा बनाकर रखना। बन सके तो सत्कर्म में हेल्प करने का प्रयास करना, पांव अड़ाने का प्रयास मत करना। हाथ आगे बढ़ाओ, टांग नहीं, टांग नहीं। थोड़ा हेल्प करने का। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। महाराज थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी संयम रखो, थोड़ा सा अपने पद पर भी संयम रखो, थोड़ी अपनी प्रतिष्ठा पर भी संयम रखो, थोड़े अपने अहम पर भी संयम रखो, थोड़ी अभी अपनी अभिमत्ता पर भी संयम।
बहुत ध्यान देना, जब कुर्सी नहीं रहती है, पद नहीं रहता है, जब उतर जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाता है, तब अपनी ही औलाद, जो तुमने कुर्सी पर बैठकर खूब हरकत करी है, अपनी औलाद अपने से बदला लेती छाट छाट कर। सावधान, व्यापार करने बैठो तो सावधानी से करो, किसी का दिल ना दुखे। नौकरी करो तो अपने कर्म पर जागरूकता के साथ करिए, किसी का दिल ना दुखे। बाद में जवाब परमात्मा निकाल लेता है। बहुत सावधान, बहुत सावधान, कुछ अच्छा करते चलो, अच्छा। आप भले कितने भी अच्छे व्यापारी हो, आप कितने भी अच्छे फैक्ट्री के मालिक हो, चाहे आप कितने भी अच्छे पद अधिकारी हो, उसके घर में तुम्हारी डिग्री नहीं चलेगी। यहाँ डॉक्टर की डिग्री, यहाँ इंजीनियर की डिग्री, यहाँ सीए की डिग्री, यहाँ कलेक्टर की डिग्री, यहाँ तुम्हारे अधिकारी की डिग्री, सब यहीं चलेगी। उसके यहाँ वो डिग्री नहीं चलेगी। उसके यहाँ तो एक ही डिग्री चलती है कि तूने पुण्य कितना करा है, तूने सत्कर्म कितना करा है, कितनों की आंख के आंसू को पोंछा है तूने कितना अच्छा कर्म करा है। वो ये भी नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाकर क्या करा, तूने क्या नहीं करा, उससे कोई मतलब नहीं। हो तो कहेगा तूने भगवत भजन के साथ मत करता, राम नाम नहीं लेता भगवान का नाम, पर किसी आंख के आंसू तो पोंछता, किसी को प्यासे को पानी तो पिलाता, किसी को भूखे को भोजन तो कराता। कर्म अच्छा करता, और जिसने अपनी जिंदगी में कर्म अच्छा करा, ये इतने पत्र कह रहे हैं कि उसके ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और मालूम पड़ा कि उसकी गठाने गलती चली गई, उसका कैंसर जैसा रोग। कर्म अच्छा, कर्म। शिव कथा कर रही है, सती मैया ने गलती करी, शंका करी, जहां शंका है वहां पति पत्नी में दूरी होगी। पत्नी ने अगर पति पर शंका करी तो पत्नी पति से दूर होती चली जाएगी, और पति ने अगर पत्नी से शंका करी तो वो दोनों दूर हो जाएंगे। शंकर पार्वती के, शिव और सती के बीच में शंका सबसे मूल थी। सती मैया ने शंका कर ली थी भगवान शंकर पर, वो शंका ही विनाश का कारण बन गई। यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गई। शिव जी को दुख हुआ, तुम इतनी दक्ष प्रजापति की बेटी होकर तुमने गलती कर दी। यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में कूद के मर गई। अगर मरना ही था तो कहीं दूसरी जगह जाकर प्राण छोड़ दी। अगर मरना ही था तो यज्ञ के कुंड में क्यों कूदी? सती, तूने गलती करी है। जब धार्मिक कोई आयोजन हो रहा हो तो उसमें कभी अड़चन उत्पन्न मत कर। सती, तू मेरी पत्नी होकर तूने यज्ञ के कुंड में कूदकर प्राण त्यागे हैं। मैं तुझे श्राप देता हूं सती कि तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। तुझे कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। सती रोने लगी, मैं कोयल के जन्म से कब छूटूंगी? तो कहा जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे, अधिक का 2 आषाढ़ जब पड़ता है उसको कोकिला व्रत कहते हैं। उस कोकिला व्रत में तू कोयल बनकर मेरी आराधना करेगी, व्रत रखेगी, तब उस समय पर तू कोयल की योनि से छूट जाएगी और फिर तू हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से जन्म ले लेगी। यज्ञ में सती माता कूद कर मरी तो सती को भी भोगना पड़ा। जो जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। कर्म अच्छा करा, अच्छा भोग। क्यों नहीं मिलेगा कर्म का फल? कितना सुंदर व्याख्यान है भगवान कृष्ण की पटरानी माता रुक्मणी, एक ब्राह्मण के घर की संतान थी। पूर्व में रुक्मणी जी जब जन्मी थी अब तो राजा भीष्मक की संतान थी। इससे पहले जो रुक्मणी जी का जन्म हुआ, पद्म पुराण की कथा कहती है कि पद्म पुराण में वर्णन आता है कि रुक्मणी जी पूर्व में एक ब्राह्मण के घर में एक ब्राह्मणी के गर्भ से रुक्मणी का जन्म हुआ था पूर्व में। बाद में तो वो राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी कहलाई। इससे पहले वो ब्राह्मण के घर में जन्मी थी, ब्राह्मण।
बेटी बड़ी हुई, विवाह कर दिया। विवाह करा, उस कन्या का, ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। जिस लड़के के साथ विवाह हुआ था 6 महीने के अंदर वो लड़का मर गया, वो ब्राह्मण कुमार मर गया, ब्राह्मणी विधवा हो गई। रुक्मणी जी के पूर्व की कथा पद्म पुराण में वर्णन आता। रुक्मणी जी पूर्व में ब्राह्मण की बेटी थी, पति चला गया, युवान अवस्था में विधवा हो गई, रोती रहती थी, आंखों से जल गिरता रहता। अपने पिता से पूछा, बाबुल मैंने कौन सा पाप करा जो मैं इस अवस्था में विधवा हो गई, विधवा हो गई, इसमें मेरा दोष है क्या? यज्ञ की अर्चना कर कर ब्रह्मा जी से पूछा, इसमें मेरी बेटी का कोई दोष है विधवा होने में? उसके विधवा होने में मेरी बेटी का कोई दोष है क्या? ब्रह्मदेव लेखनी पढ़कर कहते हैं तुम्हारी बेटी का कोई दोष नहीं है। जो पुरुष मरा वो अपने कर्म से मरा, इसमें किसी महिला का विधवा होने में किसी स्त्री का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं। यहां दोष की बात है ही नहीं, यहां दोष की कोई कर्मता ही नहीं, कोई कर्मता। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभो शरण